हेलो फ्रेंड्स। सबसे कॉमन क्वेश्चन जो मेरे से पूछा गया है फर्स्ट वीडियो के बाद, और वो क्वेश्चन ये था कि सुपरवाइज़र को जो हम रीच आउट करें तो उनको जो हमने ईमेल करना है उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, जब मैं यूनिवर्सिटीज़ में सुपरवाइज़र्स को रीच आउट कर रहा था तकरीबन 3 साल पहले, तो मैंने कितना स्ट्रगल किया था इस प्रोसेस के अंदर, और मैंने किस तरह से बेसिक सी गलतियाँ की थी और एक स्पेसिफ़िक फॉर्मेट फॉलो नहीं कर पाया था जिसके से स्टार्ट में मुझे रिस्पॉन्सेस नहीं आ रहे थे। बट व्हेन आई लर्नड ऑनलाइन और जब मेरे एक्सपीरियंस से होके गुजरा, तो फिर मुझे एक ट्रिक पता लगी कि देयर इज़ अ स्पेसिफिक फॉर्मेट जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है अगर आप एक सुपरवाइज़र को रीच आउट करो। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि एक सुपरवाइज़र जो होता है यूनिवर्सिटी के अंदर, ना सिर्फ कनाडा बल्कि किसी और भी यूनिवर्सिटी के अंदर, देर आर रिसीविंग हंड्रेड्स और लाइक मे बी थाउजेंड्स ऑफ ईमेल्स लाइक वीकली और एवरी डे। तो उनके लिए पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपके एक एक ईमेल को पूरा लॉन्ग पढ़ें। सो इट्स लाइक यू हैव अ स्मॉल अपॉर्चुनिटी, आपके पास बहुत कम टाइम होता है कि आप थोड़े से टाइम के अंदर अपनी सारी चीज़ें को कम्युनिकेट कर दें उस सुपरवाइज़र को कि इन दैट 5 to 10 सेकेंड आई वुड से दे वुड स्पेंड ऑन ईच ईमेल। जो भी उनको आप करेंगे तो उसमें उनको पता, सुपरवाइज़र को ये पता नहीं चलना चाहिए कि आपका बैकग्राउंड क्या है और आप उसके रिसर्च प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व क्यों होना चाहते हो, और इसके अलावा आपकी मोटिवेशन क्या है एंड हाउ यू कैन बी अ गुड फिट इन द लैब। तो ये 4-5 एस्पेक्ट जो हैं आपने सुपरवाइज़र को विद इन 10 सेकेंड्स टू मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर कम्युनिकेट करनी होती है। सो दैट्स योर पिच टाइम। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत स्मार्टली एक ईमेल फॉर्मेट लिखें और ये सारी चीज़ों को अचीव कर सकें एक लिमिटेड टाइम के अंदर। सो यू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सो आई मेक यू गो थ्रू फॉर ऑल दीज स्टेप्स दैट आई केम अक्रॉस एंड आई वांट टू टीच यू गाइज एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट। सो अगर हम एक इफ़ेक्टिव ईमेल क्राफ्ट करना चाहते हैं तो उसके अंदर कुछ सेक्शन है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए एंड वी शुड बी कॉन्शियस कि ये सारे एस्पेक्ट्स हम उसमें इंक्लूड करें। फर्स्ट थिंग इज़ सब्जेक्ट लाइन। डेफिनेटली हर ईमेल का एक सब्जेक्ट लाइन होता है, तो इट शुड बी वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक एंड बी वेरी ओपन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। आपने उनको बताना है कि यू आर इंक्वायरिंग अबाउट PhD और मास्टर सुपरविजन इन हिज और हर लैब, तो उसके लिए वेरी क्लियरली आपने सब्जेक्ट लाइन लिखनी है। दूसरा, सैल्यूटेशंस, जो अक्सर हम पाकिस्तानी या अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वी टेक थिंग्स वेरी इनफॉर्मली, तो हमें वो नहीं करना। हमने प्रॉपर उनको डियर, प्रोफेसर और उनका सेकंड नेम या उनका लास्ट नेम यूज़ करना है, ठीक है। दैट्स अ कॉमन कन्वेंशन दैट्स बीइंग यूज्ड। और तीसरी चीज़ जो होती है ईमेल फॉर्मेट के अंदर, वो आपका इंट्रोडक्शन है। तो आपने उनको अब इंट्रोड्यूस करना है, उनको बताना है कि हु यू आर, आप किस इंस्टीट्यूशन से आपने अंडरग्रेड या मास्टर्स या एमफिल किया है, आपकी डिग्री क्या है, एंड आपने उनको ये भी बताना है साथ उसी इंट्रोडक्शन की लाइन के अंदर कि आपका जो इंटरेस्ट है वो उसकी रिसर्च और उसके रिसर्च प्रोजेक्ट्स में कैसे हुआ, ठीक है। ओके, जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपका वो बॉडी पैराग्राफ है। इसमें आपने अपने एकेडमिक स्किल्स को हाईलाइट करना है, कौन से रेलेवेंट रिसर्च एक्सपीरियंसेस आपके पास है। यू डोंट नीड टू मेंशन ऑल द रिसर्च एक्सपीरियंसेस यू हैड सिंस लास्ट 5 or 6 years, यू जस्ट नीड टू मेंशन द रेलेवेंट वन जो उस पोटेंशियल सुपरवाइज़र की रिसर्च एक्सपर्टीज से अलाइंड हो रही है, ठीक है। एंड लास्ट पार्ट डेफिनेटली कंक्लूजन आपका है, जिसमें आपने एक स्ट्रॉन्ग एंथुजियाज़म शो करना है, मोटिवेशन शो करनी है, एक्साइटमेंट शो करनी है, और उनको रिक्वेस्ट करना साथ एक जूम या ऑनलाइन मीटिंग के लिए। एंड फाइनली यू जस्ट कंक्लूड और क्लोजिंग, जिसमें आप सिंसियरली या रिगार्ड्स के जैसे फॉर्मल वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट आई विल शो यू सो फाइनल टिप्स इज़ लाइक कीप इट कंसाइज। टेलर करें हर एक ईमेल को। जैसे अगर आप गोल है कि आज के दिन मैंने 5 प्रोफेसर्स को रीच आउट करना है, सो जस्ट ट्राई टू टेलर योर ईमेल फॉर्मेट, यू नो, लाइक एज लॉन्ग एज यू हैव अ बेसिक रनिंग ड्राफ्ट। सो उसको टेलर करें हर प्रोफेसर की प्रोफाइल के हिसाब से कि किस तरह से आपका रेलेवेंट रिसर्च एक्सपीरियंस एक प्रोफेसर के लिए डिफरेंट है और दूसरे के लिए डिफरेंट है। सो डू दैट एज वेल। सो नाउ आई वॉन्ट टू शो यू माई ईमेल एड्रेस, और नॉट ईमेल एड्रेस, सॉरी, माई ईमेल फॉर्मेट दैट आई एक्चुअली यूज्ड टू रीच आउट वन ऑफ द पोटेंशियल सुपरवाइज़र, जिसके साथ मैंने पिछले 3 साल काम किया और जिसकी वजह से मैंने बहुत सारे सुपरवाइज़र्स को रीच आउट भी किया और उनसे बहुत अच्छा फीडबैक भी मुझे मिला। सो एज़ यू कैन सी, मेरा जो ईमेल है उसके अंदर आपको सब्जेक्ट लाइन भी मिल रही है, सैल्यूटेशन भी मिल रही है। सो फर्स्ट सेक्शन जो है इंट्रोडक्शन का, जिसमें मैंने अपनी एजुकेशन, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताया है और मैंने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताया। तो इसमें मैक्सिमम मैंने 2 से 3
और मैक्सिमम 4 सेंटेंसेस यूज़ किए, एक छोटा सा पैराग्राफ है। अगला जो पार्ट था वो मेरा बॉडी पैराग्राफ था, उसमें मैंने बताया कि मैंने अपने अंडरग्रेड के अंदर कौन सा रिसर्च प्रोजेक्ट किया था, उस रिसर्च प्रोजेक्ट में मैंने कौन से स्किल सेट्स को सीखा और उसका जो फाइनल आउटकम था वो क्या था। तो ये 3 चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट क्या था, कौन से स्किल सेट्स आप यूज़ कर रहे थे, क्या चीज़ें आपने सीखी और उसका आउटकम क्या निकला और उसका इम्पैक्ट क्या था सिंपली। और तीसरे सेक्शन में मैंने उसको पूरा प्रॉपर प्लान बताया कि वाई आई एम रीचिंग आउट टू यू। मैंने उसको सिंपली बोला कि आई एम प्लानिंग टू अप्लाई फॉर फॉल 2023 इनटेक और 2022 इनटेक एंड आई वांट यू टू सुपरवाइज मी बिकॉज अब वो क्यों आई वांट हर और हिम टू सुपरवाइज मी बिकॉज वो नेक्स्ट पैराग्राफ में उनको बोलूँगा कि कैसे उनकी रिसर्च से मैं इंस्पायर्ड हूँ और उनकी रिसर्च मेरे बैकग्राउंड से अलाइंड है। तो उसमें मैंने फिर यही बोला कि मैंने आपका प्रोफाइल विज़िट किया और मैंने देखा आपका काम जो स्पेसिफिक इस एरिया में आप काम कर रहे हो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो मेरे पिछले रिसर्च वर्क एक्सपीरियंस से रेलेवेंट है। और फाइनली मैंने अपनी एकेडमिक CV अटैच कर दी और मैंने उसको कंक्लूड किया। सो दिस इज़ हाउ अ टिपिकल email format looks like. I hope you found this video very helpful and engaging, and you have a clear idea how you should craft your email address. So if you want to have a format, email format, or if you want to get this example, I have a couple of email drafts that I can share with you guys. If you want those information, let me know in the comments your email address and also mention what is your background, like आप social sciences, natural sciences या medical sciences किस program से belong करते हैं, so I can make tailored videos for you guys as well. Until then, take care. Allah Hafiz.